नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे। इस बैच फॉर थेरेपी के हिंदी के कोर्स में इस 19वें सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। इस सत्र का शीर्षक है परिवर्तन, क्योंकि हम जो रेमेडी आज देखने वाला है वो है वॉलनट। और वॉलनट ये रेमेडी जो है वो परिवर्तन को आ, आसान करने में हमारी मदद करती है। लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी अलग बात या फिर दूसरी बात। कई बार मुझे आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं या फिर कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल करके लोगों ने मुझे पूछा है कि आप ये भी बताइए, आप वो भी बताइए, इस रेमेडी का ये भी यूज़ हो सकता है। किसी बुक में लिखा है कि ये रेमेडी को कोई कोई एक्स वाई जेड कारण के लिए भी दिया जा सकता है। तो मैंने ये जो कोर्स या फिर ये जो लेक्चर्स या फिर ये जो सेशंस में ले रहा हूँ उसमें मैंने एक बात फॉलो की है अब तक, वो माता शबरी जैसी, कि जब तक वो बैर मैं खुद न खाऊं और वो मुझे मीठे न लगे तब तक मैं आपको नहीं खिलाऊंगा। तो आप सब मेरे प्रभु श्री राम हैं, और आपको अगर कुछ मुझे बताना है तो पहले मुझे वो ये प्रूव होना चाहिए, मेरे मन में ये कंफर्म होना चाहिए कि ये सही बात है, और उसके बाद बाद ही मैं आपको वो इस सेशन से खिलाऊंगा। इसका कारण ये है कि जैसे किसी ने पूछा था मुझे कि क्या ये रेमेडीज़ के सिर्फ नाम लेके कोई ठीक हो सकता है। तो मैंने वो करके देखा है अब तक, और वो करके मुझे अच्छा कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो शायद होता भी रहेगा, लेकिन जब तक मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं आ जाता, जब तक मुझे इसका बिल्कुल एश्योरेंस नहीं मिल जाता कि हाँ ये बात सही है और ये इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकता है कोई, या इस प्रकार से इसका यूज़ इस्तेमाल हो सकता है, जब तक मुझे नहीं वो एश्योरेंस मिलता तब तक मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, या फिर तब तक मैं उतने कन्विक्शन से आपको बता ना पाऊंगा। सो मेरी जो मेरा जो रोल है वो माता शबरी जैसा है, कि जब तक मुझे ना ठीक लगे, जब तक मुझे ना उसका प्रूफ मिल जाए, जब तक मुझे ना वो मीठे लगे, तब तक वो बेर मैं आपको नहीं खिलाऊंगा। तो जितना मुझे मालूम है उतना मैं आपको बताता रहूँगा, और जितना मुझे मालूम है वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये बात भी उतनी ही आप गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको, जितना मुझे मालूम है मैं सब बता दूंगा, कोई अपने पास नहीं रखूँगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ बातें मन में रहती है लेकिन वो बात कई बार वो भूल जाता हूँ बताने में। तो आपके जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मुझे स्टिमुलेट कर सकते हैं कि अरे हाँ ये भी बात बतानी है, वो भी बात बतानी है। तो मुझे क्वेश्चंस पूछते रहिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझे ईमेल करके पूछिए। कोई पूछ रहा है मुझे, फिर से बार बार मुझे पूछ रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए क्या। जैसे मैंने कहा कि उसके जो बाकी के ये है तो वो उसके लिए थोड़ा सा मैं रुक गया हूँ। शायद हम टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, और टेलीग्राम पे ज़्यादा आसानी है, क्योंकि टेलीग्राम पे जैसे मैंने कहा कि अगर आपने 2 साल बाद भी वो ग्रुप ज्वाइन किया तो भी आपको 2 साल के पूरे पहले पोस्ट मिल जाता है। वो काफ़ी खासियत अच्छी है टेलीग्राम की, जो व्हाट्सएप में नहीं। व्हाट्सएप में अगर आपने आज ज्वाइन किया तो आपको उसके आगे वाले ही सिर्फ पोस्ट दिख जाएंगे, उसके पहले वाले पोस्ट नहीं दिखेंगे। तो लेकिन वो उसको टाइम है, पहले सब रेमेडीज सीखते हैं उसके बाद ग्रुप बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चंस पूछते रहिए, आपके सवाल पूछते रहिए, डाउट्स है तो पूछते रहिए, क्वेरीज है तो पूछते रहिए, और अगर कुछ बात ठीक नहीं लग रही है तो वो भी बताते रहिए मुझे, क्योंकि उससे हमारा कोर्स और अच्छा हो जाएगा। तो आज की रेमेडी वॉलनट, ये रेमेडी जो है वो काफ़ी मल्टी फैसेटेड लगती है मुझे। और ये जो वॉलनट रहता है ना, उसके अंदर ये वॉलनट अगर हमने ओपन कर दिया तो वो जो जैसे दिखता है कि अंदर ब्रेन जैसे दिखने वाला उसका भाग रहता है जो हम खाते हैं। और उसके बाहर का जो कवच है, उसका जो आवरण है, जो कवच है, वो अपने स्कल जैसा ही काफ़ी कड़क रहता है। तो जैसे शरीर का सबसे
इंटेलिजेंट हिस्सा, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो ब्रेन, उसको हमारा स्कल प्रोटेक्ट करता है। किसी ने मेरे सिर पे अगर मार दिया तो भी वो मेरे ब्रेन तक नहीं पहुंचता, क्योंकि स्कल जो है हमारी खोपड़ी, जो उसको ब्रेन को काफ़ी ज़िंदगी भर तक उसको वो प्रोटेक्ट कर देती है। वैसे ही वॉलनट रेमेडी सबको इन्फ्लुएंसेस से प्रोटेक्ट करती है। कोई भी अगर किसी का ओपिनियन, किसी के आपके बारे में जो धारणाएं हैं, किसी के अगर कोई सीख कोई अगर दे रहा है आपको, और उससे अगर आप बहक रहे हैं, उससे अगर आप आ, उसको ही फॉलो कर रहे हैं, और जो आपको नहीं करना चाहिए, कोई आप किसी के काफ़ी किसी को काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो इस प्रकार के इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करना ये वॉलनट रेमेडी का काम है। कई बार ऐसे आपने देखा रहेगा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो वेस्टर्न वेब सीरीज़ देखते हैं, किसी उनके रोल मॉडल्स काफ़ी अलग रहता है, कुछ फिल्म सितारे उनके रोल मॉडल्स रहते हैं, तो वो जैसे बर्ताव करते हैं वैसे ये भी बर्ताव करने लगते हैं। वेस्टर्न में कुछ चीज़ें शायद रहेगी, वो वहाँ के परंपरा में वो रहेगी, लेकिन वो अगर हम इंडिया में या फिर यहाँ ईस्ट में अगर हम फॉलो करें तो वो इतनी हज़म नहीं हो जाती। कई बार हमने देखा है कि इतने इन्फ्लुएंस में रहते हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में या फिर किसी और इन्फ्लुएंस में। इस इन्फ्लुएंस के बारे में पहले बात करेंगे, बाद में वो न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करेंगे। तो इन्फ्लुएंस में इतना रहता है किसी के कि अपनी व्यक्तित्व जो है वो भी भूल जाता है। जैसे मैं आपको एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एग्जांपल दे देता हूँ। काफ़ी लोग हैं जो मिमिक्री करते हैं, या फिर काफ़ी लोग ऐसे हैं गायक हैं कि जो किसी और गायक की नकल करते हैं, और फिर उनको कई गाने मिल जाते हैं, लेकिन बाद में लोग उनसे बोर हो जाते हैं, क्योंकि कोई अगर किसी और की नकल कर रहा है, मोहम्मद रफ़ी साहब की नकल कर रहा है, किशोर कुमार जी की नकल कर रहा है, तो पहले तो गाने मिलेंगे उनको, लेकिन बाद में नहीं मिलते, क्योंकि लोगों को नकल थोड़ी चाहिए, लोगों को असली चाहिए माल। तो ये जो है वो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से सीख रहे हैं। कई बार हमने ये क्लासिकल म्यूज़िक के छात्रों में या फिर उनके शिष्यों में देखा है कि उनके जो गुरु रहते हैं उनका संगीत तो वो ले ही लेते हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज रहती है, उनकी जो बोलने की ढब होती है, उनका उनको उनके जैसा दिखना, उनके जैसा बोलना, उनके जैसे हाथों के वो बॉडी लैंग्वेज उनकी जैसे रखना, ये अपने आप हो जाता है। और कई बार फिर हो जाता है कि आप उनको नोइंगली या फिर अननोइंगली कॉपी करने लगते हैं। ये अगर हो रहा है जिसकी वजह से आपका व्यक्तित्व नहीं फूल रहा है, वो नहीं पनप रहा है, लेकिन आप किसी की कॉपी कर रहे हो नोइंगली या अननोइंगली, तो फिर वो आपके ग्रोथ के लिए काफ़ी हानिकारक है। वहाँ अगर आपने वॉलनट दे दिया तो आप सीखोगे लेकिन कॉपी नहीं करोगे, आप सीखोगे लेकिन ओवर इन्फ्लुएंस में नहीं जाओगे। मैं उसके उदाहरण देता हूँ आपको। काफ़ी सारे हमारे यहाँ लोग हैं जो किशोर कुमार जी को कॉपी करते हैं। काफ़ी लोगों ने किशोर कुमार जी जैसे ही गाने की कोशिश की, और उनको मिल भी गए गाने। खुद किशोर कुमार जी ने, अगर उनके आप पहले कुछ गाने सुने, जैसे ज़िद्दी नाम की उनकी फ़िल्म थी पहली, देवानंद जी के लिए उन्होंने गाना गाया था, मरने की दुआएं क्यों मांगू। अगर आप यूट्यूब पे ढूंढिए वो गाना, वो बिल्कुल गाना सहगल जी जैसा उन्होंने गाया है, बिल्कुल कॉपी सहगल की। आप अगर वो गाना आंख बंद करके आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये किशोर कुमार जी ने गाया है, बिल्कुल सहगल जी की कॉपी है। सेम स्टाइल, सेम गाने का ढब, सेम, क्योंकि वो उनके रोल मॉडल थे, वो उनके काफ़ी फ़ैन थे बड़े, तो वो बिल्कुल सहगल जी जैसे गाना गाते थे शुरुआत में। तो दिस इज़ टिपिकल वॉलनट, कि इतना इन्फ्लुएंस्ड है कि आप उनके जैसा ही गाना गाते हो, उनके जैसे ही बोलते हो, उनके जैसे ही सब करने लगते हो, कपड़े भी उनके जैसे आप पहनना शुरू कर देते हो। आप कई बार ऐसे आपने देखा रहेगा कि किसी को देख के पता चल जाता है कि यार ये किसका फ़ैन है, या फिर ये किसको अपना गुरु मानता है।
तो अगर ऐसे हो रहा है और उसकी वजह से आपकी व्यक्तित्व अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो फिर वॉलनट की ज़रूरत पड़ती है। किशोर कुमार जी ने वॉलनट लिया कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल 2-4 बरसों में अपनी खुद की स्टाइल उन्होंने अपनाई और अपने अपने गाने दिए। वो जो मरने की दुआएं क्यों मांगू है, वो शायद 58 का गाना रहेगा, आई एम नॉट श्योर। लेकिन उसके 4 साल बाद झुमरू आया था, और झुमरू में उन्होंने खुद अपना संगीत था, अपने गाने गाए थे। और मरने की दुआएं क्यों मांगू आप उनका सुनिए, और मैं हूँ झुम 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 सुनिए, बिल्कुल अलग है, अपनी खुद की स्टाइल है, अपना खुद का आवाज़ है। बिल्कुल 4 सालों में उन्होंने वो वॉलनट जैसे वो इन्फ्लुएंस उन्होंने रख दिया बाजू में। वो उनके रोल मॉडल रहे, उनके गुरु रहे, लेकिन उनके जैसा उन्होंने नहीं गाया। उनके जितना अच्छा उनके जितना क्या बोलते हैं लोकप्रिय वो बने। और यही गुरु की एक्चुअली गुरु दक्षिणा है कि आप उनका जितना नाम था उतना नाम आपका बन जाए, यही गुरु को चाहिए। गुरु को ये नहीं चाहिए असली गुरु को कि आप उनके जैसा बर्ताव करें। दिस इज पॉजिटिव वॉलनट। तो ये 2 गाने सुनिए आप, मरने की दुआएं क्यों मांगू जिद्दी फिल्म का है, और झुमरू के कोई भी गाने सुनिए, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। तो दिस इज वॉलनट, नेगेटिव स्टेट और पॉजिटिव स्टेट। तो आपको अगर लगता है, कई बार वॉलनट काफ़ी आजकल के बच्चों में यूज़ हो जाता है क्योंकि बच्चे काफ़ी इन्फ्लुएंस रहते हैं। कोई फ्रेंड उनका जैसे अभी माय माय डॉटर इज़ इन 12th स्टैंडर्ड, सो शी इज़ वो जेई एडवांस उनके वो सब चल रहा है। तो अगर उनमें भी है, ये हो जाता है कि कोई अगर फ्रेंड सर्कल में कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम ले रहा है, तो आप भी उनको इन्फ्लुएंस होकर अगर आप भी वही स्ट्रीम ले रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ये सिराटो नहीं है। सिराटो में हमने देखा था कि दूसरे के बात सही लगती है और वो अपना निर्णय बदल देते हैं क्योंकि उनको डाउट रहता है अपने निर्णय पे। उनको डाउट नहीं है, आप इतना इन्फ्लुएंस रहते हो कि जैसे वो दूसरा फ्रेंड कर रहा है वैसे ही वो उसके फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आप वही सब करने लगते हो। और फिर जैसे कोई किसी ने फ्रेंड, आप शायद अच्छे गायक हो सकते हो, लेकिन आपका कोई फ्रेंड है जो वायलिन बजा रहा है, तो आप वायलिन सीखना चाहते हो। वो सीख भी जाओगे अच्छा, क्योंकि आपके अंदर में सुर है, लेकिन आप क्या जन्म गाने के लिए हुआ है। ऐसे कई लोग हैं जो कहीं और गए थे, लेकिन उनको बोला गया कि अरे यार तुम ये मत करो, तुम वो करो। जैसे सचिन तेंदुलकर, मैंने कुछ सुना था कि वो उनको बॉलर बनना था, तो उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको देख लिया और उनको बोला कि यार बॉलर बिलर तो ठीक है, लेकिन आप बैट्समैन अच्छा बन सकते हो। तो किसी ने उनको वो वॉलनट के इन्फ्लुएंस से निकाल दिया, और फिर उनको किसी के जैसा बॉलर बनना शायद उनके मन में था, लेकिन किसी ने उनको सही राह दिखाई, वो इन्फ्लुएंस से बाहर निकाल के सही राह पे लगा दिया, तो उनके अंदर इतना वर्ल्ड क्लास बैट्समैन छुपा हुआ था, वो बाहर आ गया और उसका भारत रत्न तक उनको लेकर गया। सो दिस इज़ वॉलनट। तो अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है किसी बात से, जिसकी वजह से उसका खुद का व्यक्तित्व नहीं पनप रहा है, नहीं ग्रो हो रहा है, तो वॉलनट कैन हेल्प। ये इन्फ्लुएंस किसी कल्चर का रहेगा, किसी आदमी का रहेगा, किसी गुरु का रहेगा, किसी फ्रेंड का रहेगा, जहाँ पे भी आपको लगता है। लेकिन कई बार पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि हाँ ये फालतू है, ये इतना अंग्रेजी का इसका इस पे इन्फ्लुएंस है। वो अगर नेचुरली उनके ग्रोथ को अगर अटकाव कर रहा है तो ही वॉलनट यूज़ करेगा। अदरवाइज अगर किसी इन्फ्लुएंस में वो ठीक से ग्रो कर रहा है, जो अननेचुरल नहीं है, जो अनप्रोडक्टिव नहीं है, अगर वैसा रहे तो फिर वॉलनट काम नहीं करेगा। वॉलनट उसको जाने देगा आगे कि ठीक है यार जाओ, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हो। तो कई बार ये जो इन्फ्लुएंसेस रहते हैं वो कब आता है, क्योंकि जब लाइफ के क्रूशियल चेंजेस रहते हैं, जब आपको करियर चूज करना है, जब आपको किसी नौकरी में कुछ करना है, या तब काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है, और तब ये रेमेडी आपको काफ़ी मददगार हो जाती है। और उस लाइफ के क्रूशियल इवेंट्स में या फिर चेंजेस में ये तब मददगार और भी एक कारण से होती है, क्योंकि ये रेमेडी आपके न्यू बिगिनिंग्स जो रहता है उसको स्मूदन करती है। अगर आपके ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आए हैं, बड़े चेंजेस आए हैं, जो अच्छे भी रहे बुरे भी रहे, तो उसको एडजस्ट करने में, उसको अडाप्ट करने में
उसके साथ घुल मिल लेने में ये रेमेडी मदद करती है। अच्छे चेंजेस क्या है, बुरे चेंजेस क्या है? आप एक एक बात सोचिए, मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ, दो चार उदाहरण। अभी अभी मेरी 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 बेटी के साथ बात हो रही थी, और हम कुछ खा रहे थे, उसमें बादाम आ गया, आलमंड। तो वो बादाम देख के उसने गाना गाना शुरू कर दिया, कच्चा बादाम कच्चा बादाम। आप सबको शायद वो याद रहेगा, कोई आदमी थे वो, बंगाल या फिर उस साइड से, जिन्होंने बीच में एक दो साल पहले वो कच्चा बादाम नाम का गाना गाया था, और वो काफ़ी मशहूर हो गए थे। उनको वो काफ़ी लोगों ने, फिल्म स्टार्स ने भी वो कच्चा बादाम पे डांस किया था, रील्स बनाए थे। दोनों मॉन्डल नाम की एक गायिका थी, जो प्लेटफॉर्म से किसी ने वीडियो बना दिया, और वो अचानक एक रात में वो स्टार बन गई, उनको गाना दे दिया गया हिमेश जी ने, और फिर अचानक वो प्लेबैक सिंगर बन गई, तो एकदम काफ़ी पैसे आ गए। लेकिन वो एडजस्ट नहीं कर पाई, वो दोनों उस चेंज सिचुएशन से एडजस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि अचानक से वो ज़मीन से अचानक पे उनको आसमान में कोई लेके गया। ज़िंदगी ऐसे करती है, आपको आसमान से ज़मीन पे पटक देती है, या फिर ज़मीन से बिल्कुल एक दिन में, एक रात में आप आसमान पे पहुंच जाते हो। कम लोगों को ये जो इतना बड़ा चेंज रहता है, उसको एडजस्ट करने की अकल रहती है। आपको अगर अचानक से कुछ करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, तो वो पैसों का क्या करना है वो भी आपको नहीं समझता, और तब भी वो स्ट्रेस हो जाता है। आपका सब पैसा चला गया और अचानक आप रास्ते पे आ गए, वो भी चेंज रहता है, कि जिसको एडजस्ट करने में लोगों को तकलीफ हो जाती है। काफ़ी दिनों तक आपने स्ट्रगल किया, और काफ़ी सालों तक स्ट्रगल करने के बाद अचानक से आपको कुछ मिल गया, तो उसके बाद भी लोगों को हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, उसके बाद भी लोगों को शॉक, सदमा पहुंच जाता है। तो ये जो सदमे का ये है, ये जो शॉक्स का है, ये जो अचानक बदलने वाले सिचुएशन में जो एडजस्ट करने का जो कला है, उसका जो हुनर है, या फिर जो गुण है, वो वॉलनट की वजह से आपको मिल जाता है। सो अगर आपको लगता है कि आप इंडिया में थे, और अचानक आपकी ट्रांसफ़र हो गई यूएस में या फिर यूरोप में, तो ये अचानक बदल है। या फिर आप जैसे राजस्थान में थे, और आपको चेरापूंजी भेजा गया, तो यहाँ पे तो बिल्कुल बारिश नहीं होती थी, वहाँ पे बारिश हो रही है। तो चेंज ऑफ वेदर में जो जिनको तकलीफ होती है ना, कि मौसम बदल गया तो इनको सर्दी खांसी जुकाम सब शुरू हो जाता है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वहाँ पे भी वॉलनट का यूज होता है। तो एनीथिंग विच इज चेंजिंग, उस चेंज को अगर आपको एडजस्ट करना है, अडॉप्ट करना है, स्मूदन करना है, तो आप वॉलनट दे सकते हो, कोई भी चेंज। तो अगर आप अचानक से स्टार बन गए, या फिर स्टार से अचानक से फ्लॉप बन गए, तो दोनों तरफ वॉलनट का यूज़ हो जाएगा। सो आप मुझे अभी बताइए, आप कहाँ कहाँ वॉलनट यूज़ करने वाले हैं? आई ऑलवेज से कि वॉलनट ये प्रिडोमिनेटली लेडीज़ रेमेडी है, ये प्रिडोमिनेटली वुमेंस की रेमेडी है, क्योंकि उनके लाइफ में ना, बचपन से लेके बुढ़ापे तक काफ़ी बदलाव आते आते हैं। पहले बचपन में रहते हैं, बाद में अचानक से शादी हो जाती है, पहले तो उनके पीरियड शुरू हो जाता है, तब काफ़ी बड़ा बदलाव रहता है, क्योंकि काफ़ी हार्मोनल चेंजेस रहते हैं। फिर शादी हो जाती है, शादी होने के बाद नया घर, नया नाम, कई बार बस सब नया, बिल्कुल एक घर से, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में आप जा जाते हो, और फिर वो सब आपको एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद बच्चे हो गए, तो वो एडजस्टमेंट काफ़ी बड़ा रहता है। जितनी एडजस्टमेंट अपने खुद से, अपने इच्छाओं से, अपने ड्रीम्स से, अपने एस्पिरेशन से मदर्स को करनी पड़ती है, उतनी फादर्स को नहीं करनी पड़ती। उनका तो करियर चलता रहता है, लेकिन इनको काफ़ी सब सोचना पड़ता है कि मैं ये करूँ ना करूँ, इससे क्या हो जाएगा। फिर बाद में मेनोपॉज, जब वो पीरियड चले जाते हैं, हार्मोन्स बंद हो जाता है, वो बदलाव काफ़ी रहता है, तब लोगों को काफ़ी तकलीफें होती है। हर महीने में हार्मोन्स बदलते रहते हैं, उसके बाद पीरियड्स आते हैं, उसके पहले पीएमएस जैसे तकलीफें रहती है। कुछ दिनों तक वो रोते रहता है, कुछ दिनों तक वो गुस्से में रहता है। सो ज़िंदगी में बदलाव, बड़े बदलाव, ये लेडीज़ में, गर्ल्स में, औरतों के लाइफ में
उनको उनका उनकी लाइफ ही बदलाव से भरी हुई है। तो मुझे ऐसे काफ़ी लगता है कि वॉलनट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर फॉर लेडीज़। और दूसरा, मैं हमेशा एक लाइट मूड में सिखाता था कि अगर आपको किसी ने एंगेजमेंट पे बुलाया है और आपको आप अगर सोच रहे हो कि एंगेजमेंट में क्या गिफ्ट दे किसी को, तो वॉलनट की शीशी दे दे उनको, भरी हुई है। क्योंकि एंगेजमेंट से लेके शादी तक अगर वो लड़का और लड़की या फिर उनके घर वालों ने भी अगर वो वॉलनट ले ली, तो शादी के बाद जो बदलाव लड़की में, लड़के के लाइफ में, ससुराल में आने वाला है, उस बदलाव को वो अच्छी तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे और फिर शायद बाद में कम दवाइयाँ लगेगी। तो ये हमेशा मैं कहता हूँ कि एंगेजमेंट में अगर किसी ने आपको बुलाया तो द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव इज़ वॉलनट, क्योंकि उसके बाद, शादी के बाद काफ़ी बदलाव आता है, अच्छे रहते हैं। मैं बदलाव का मतलब ये नहीं है कि वो बुरे रहते हैं, अच्छे रहते हैं, लेकिन बदलाव तो बदलाव है, तो उसका तो स्ट्रेस बनता ही है। तो दिस इज द बेस्ट रेमेडी दैट यू कैन गिव फॉर एनी पर्सन हु इज गेटिंग एंगेज्ड। तो ये है वॉलनट। जो उसका उसका अगर पॉजिटिव ये देखा जाए तो वो क्या करता है, तो वो एडाप्टेशन टू चेंज, किसी भी आपके ज़िंदगी में अगर बड़ा सा चेंज है उसको अडॉप्ट करता है। वो आपको प्रोटेक्ट करता है बाहर के इन्फ्लुएंस से, आपका व्यक्तित्व खुल जाए, आपका व्यक्तित्व ठीक से पनप जाए, उसको नर्चर हो जाए, वो नरिश हो जाए, वो फ्लरिश हो जाए, इसलिए वॉलनट काम करता है। सो वॉलनट का यूज़ काफ़ी कॉमनली हो जाता है। लेकिन आपको अगर इस सब सेशन के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो और कि कहाँ कहाँ पे आप वॉलनट का यूज़ कर सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताइए। तो ये था, और एक ग्रुप हमने आज ख़त्म कर दिया कि द पीपल हु आर इन्फ्लुएंस्ड एंड आइडियाज़। अभी हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेंगे। अभी नेक्स्ट 1-2 सेशंस में हम रिव्यू ले लेंगे अब तक हमने क्या क्या सीखा है, कौन कौन सी दवाइयाँ सीखी है। तो एक वो रिकैप के भी वीडियोज़ रहेंगे, लेकिन एक वीडियो हम नेक्स्ट टाइम लेने वाला है एपिसोड 20 कि हाउ टू मेक न्यू कॉम्बिनेशंस। एक तो कॉम्बिनेशन डॉक्टर बैच ने हमें दे दिया है, रेस्क्यू रेमेडी, लेकिन हमें अगर कॉम्बिनेशन बनाना है किसी कॉमन पैटर्न पे, जैसे जिनकी शादी हो रही है उनको कौन सा कॉम्बिनेशन दिया जाए, जो स्कूल में पहली बार जा रहे हैं उनको क्या कॉम्बिनेशन दिया जाए, जो अब्रॉड जा रहे हैं पहली बार, बिल्कुल शिफ्ट हो रहा है किसी कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, तो उनको क्या कॉम्बिनेशन दिया जाए। अगर टेररिस्ट को आपको कुछ कॉम्बिनेशन देने की आपको मौका मिला, टेररिस्ट को, तो आप उन टेररिस्ट लोगों को क्या कॉम्बिनेशन दे देंगे। जी, अभी जो सोशल मीडिया पे लोग हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया से तंग हो गए हैं, वहाँ पे उनको काफ़ी तकलीफें होती है, तो सोशल मीडिया एडिक्ट को कौन सा कॉम्बिनेशन दे दे। तो ऐसे अगर हमने कॉम्बिनेशन सोचा तो फिर दैट विल बी अ गुड एक्सरसाइज। तो हम नेक्स्ट जो सेशन लेने वाले हैं वो ये कॉम्बिनेशन कैसे, क्या सोचना है हमें कॉम्बिनेशन करते वक्त। हम कॉम्बिनेशन तो बाद में देखेंगे, लेकिन क्या सोचना है, किस प्रकार से, किस विचार से हम कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएं, उसकी प्रोसेस जानने की हम नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन जल्द ही आ जाएगा, उसके लिए वेट कीजिए। और तब तक के लिए हमेशा के लिए जैसे बोलता हूँ कि ये हमारा चैनल जो है वो लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी शेयर करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो मराठी में भी सुनते हैं और हिंदी में भी सुनते हैं। एक हेमांगी जी है, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं मराठी तो सुनती हूँ क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है, लेकिन आपके हिंदी भी वीडियोज़ में देखती हूँ क्योंकि उससे फिर आपके व्यूज़ बढ़ते हैं। तो थैंक यू हेमांगी जी, आपने दोनों भाषाओं के वीडियोस आप देख रहे हैं, तो बार बार देखते रहिए, व्यूज़ बढ़ाते रहिए, लोगों की, हमारी फैमिली बढ़ाते रहिए। और नेक्स्ट सेशन में कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं या फिर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या सोच रखनी चाहिए, इसके साथ मिलेंगे 20वें सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।